दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि स्त्री की वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, ना ही कभी धोखा मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं स्त्री की उन 3 चीज़ों के बारे में। दोस्तों एक बार की बात है, सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, संसार में स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती हैं, और स्त्री की वो कौन सी ऐसी 3 कमियां हैं जिनको देखने के बाद पुरुष कभी भी धोखा नहीं खाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, हम आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पृथ्वी लोक पे एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी और उसमें बहुत अधिक प्रेम था, और प्रेम का कारण यह था कि व्यापारी अपनी पत्नी की हर बात को सुनता था और उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी देखता था, परंतु अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बोलता था। वो चुप ही रहता था और उसकी पत्नी अपनी मनमानी करती थी। पत्नी का प्रतिदिन का नियम था, उस संध्या के समय अपने घर में दीपक प्रज्वलित करती थी, जिसकी वजह से उसके घर में गरीबी कोसों दूर थी। व्यापारी अपने जीवन से बहुत अधिक प्रसन्न था। व्यापारी और उसकी पत्नी की इस प्रेम की चर्चा उस नगर में चारों दिशाओं में फैल गई। अब धीरे धीरे ये बात राजा को भी मालूम हुई कि इस नगर में व्यापारी और उसकी पत्नी में बहुत अधिक प्रेम है। तो राजा ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उस व्यापारी और उसकी पत्नी को सम्मान सहित सैनिकों द्वारा अपने राज्यसभा में बुलाया और उनके प्रेम का कारण पूछा। तो उस व्यापारी ने राजा से कहा कि प्रभु, हमारी प्रेम का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी पत्नी की छोटी छोटी कमियों को देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, उससे कुछ नहीं कहते। इसीलिए शायद हमारा प्रेम बना हुआ है। राजा को उस व्यापारी की ये बात बहुत अधिक मन को भा गई। इसी वजह से राजा ने उस व्यापारी को थोड़ा सा धन दिया, जिस धन को पाकर व्यापारी अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने घर को वापस लौट गया। इधर राजा ने उस दिन उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम का सम्मान करने के लिए अपने नगर में सबको आदेश दे दिया कि संध्या के समय हर व्यक्ति अपने घर में दीपक जलाएगा, और जिसके घर का दीपक देर रात तक जलेगा उसके घर में प्रेम का वास होगा, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। राजा के इस आदेश को सुनकर नगर में हर घर में दीपक जलाया गया, परंतु नगर के सारे दीपक कुछ देर जलने के बाद बुझ गए। राजा ने रात्रि के समय मन में विचार बनाया कि देखते हैं आज किसके घर का दीपक देर रात तक चलता है। तो राजा अपने महल के सबसे ऊंची छत पर जाकर खड़े हो गए, जहां से पूरा नगर दिखाई दे रहा था। राजा अपनी पत्नी के साथ नगर को देखते हैं तो नगर में किसी के घर में दीपक जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था।
क्योंकि सारे दीपक बुझ चुके थे। मात्र उस व्यापारी के घर का दीपक अब भी जल रहा था। अब राजा को आश्चर्य हुआ कि सारे दीपक तो बुझ गए हैं, परंतु व्यापारी के घर के दीपक में ऐसा कौन सा रहस्य है जो आज भी जल रहा है। तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, उस व्यापारी के घर का दीपक अब भी जल रहा है। इसका मतलब साफ है कि उनका प्रेम सच्चा है और उनके प्रेम को कोई काट नहीं सकता है। इस पर रानी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी प्रेम को काटा ना जा सके, किसी प्रेम को तोड़ा ना जा सके। राजा और रानी में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे हाथापाई पर बात आ गई। उसी समय राजा ने कहा कि देवी, हम आपस में लड़ने के बजाय क्यों ना उस व्यापारी की परीक्षा ले लें। रानी ने इसे मान लिया और कहा कि कल सुबह हम उस व्यापारी की परीक्षा लेंगे। अब रानी और राजा दोनों मन में विचार बनाते हैं कि परीक्षा हम किस प्रकार से लें। तो रानी को यह युक्ति सूझी। सवेरा हुआ, रानी ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाकर उस व्यापारी से कह दो कि अगर वो अपनी पत्नी को मार देता है तो हम उसके साथ अपना विवाह कर लेंगे, राजा को बंदी गृह में डाल देंगे और उसे अपना सारा राजपाट दे देंगे। सैनिकों ने रानी की बात मानी और जाकर व्यापारी के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी बाहर निकला। सैनिकों ने कहा कि रानी ने आपके लिए ये संदेशा भेजा है कि अगर आप अपनी पत्नी को मार देते हैं तो रानी तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लेंगी और राजा को बंदी गृह में डाल देंगी और तुम्हें अपना राजपाट दे देंगी। व्यापारी ने जब सैनिकों के द्वारा ऐसे शब्द सुने तो व्यापारी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैं उससे अधिक प्रेम करता हूँ और रानी से कह देना कि दुनिया की कोई भी ऐसी दौलत नहीं है जो मुझे मेरी पत्नी से जुदा कर दे। मैं अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। सैनिकों ने जाकर जो कुछ उस व्यापारी ने कहा था वो सब रानी को बता दिया। रानी से राजा कहने लगे कि देखा देवी, हम जानते थे कि उन दोनों का प्रेम कोई तोड़ नहीं सकता है। राजा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु रानी ने कहा कि हे राजन, आपकी परीक्षा अभी शेष है, अभी कोई निर्णय किया नहीं जा सकता है। इसीलिए सैनिकों को बुलाकर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम उस व्यापारी के घर फिर से जाओ और देखो, उससे कहो कि अगर वो अपने पति को मार देती है तो उससे हम विवाह कर लेंगे, अपनी रानी को छोड़ देंगे और उसे अपनी पट रानी बना लेंगे। सैनिकों ने जाकर उस व्यापारी के घर से एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया। उस समय व्यापारी घर पे नहीं था। रानी बाहर निकली तो सैनिकों ने रानी से राजा का प्रस्ताव बताया कि राजा ने ये कह के हमें भेजा है कि अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा और तुम्हें
अपनी पटरानी बनाऊंगा और अपनी रानी को त्याग दूंगा। जब इतने शब्द उस व्यापारी की पत्नी ने सुने तो उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया, और जब लालच उत्पन्न हो गया तो उसने सैनिकों से कहा कि आज संध्या से पहले मैं व्यापारी को मार दूंगी, और राजा से विवाह करने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैं राजा के साथ रहना चाहती हूँ। सैनिकों ने आकर राजा को उस रानी के कहे हुए वो शब्द सुनाए। तो राजा की रानी कहने लगी कि देखा, मैंने कहा था ना, स्त्री और पुरुष का कोई ऐसा प्रेम नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। देखा, स्त्री अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई, अपने पति को धोखा देने के लिए तैयार हो गई। अब राजा को चिंता होने लगी कि अगर कहीं उसने अपने पति को मार दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए राजा ने सैनिकों से कहा कि आप संध्या होने से पूर्व ही जाइए और जाकर उस व्यापारी की पत्नी से कहो कि वो अपने पति को न मारे, क्योंकि मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। सैनिकों ने राजा का आदेश माना और जाकर उस व्यापारी के घर फिर से एक बार दरवाजा खटखटाया। रानी ने दरवाजा खोला तो सैनिकों ने देखा कि वो उस व्यापारी को मार चुकी थी। अब सैनिकों के होश उड़ गए। सैनिकों ने उस स्त्री से कहा कि तुमने कहा था कि संध्या होने से पहले हम अपने पति को मार दूंगी, परंतु दिन के मध्यांतर में तुमने अपने पति को क्यों मार दिया? तो उस व्यापारी की पत्नी कहती है कि मुझे तो इसे मारना ही था, क्योंकि मैं शुरू से ही इसे प्रेम नहीं करती थी, सिर्फ दिखावा करती थी, क्योंकि यह हमारी छोटी छोटी गलतियों को भी अपने मन में दबा लेता था, मुझसे कुछ नहीं कहता था। इसी वजह से मैं मजबूर पड़ जाती थी। मैं किसी एक ऐसे चांस के बारे में सोच रही थी जो मुझे मौका मिले और मैं इसे मार दूं। इधर जब तुम्हारे राजा ने हमसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो हमें चांस मिल गया और हमने इसे मार दिया है। अब राजा मुझसे विवाह तो करेंगे। सैनिकों ने कहा कि राजा तुमसे कोई विवाह नहीं करने वाले हैं, और सैनिकों ने उस स्त्री को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उसे मृत्यु दंड देने का आदेश कर दिया। दोस्तों, तब राजा ने कहा कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 गलतियों पर ध्यान नहीं देता है, उसके घर में हमेशा गरीबी ही बनी रहती है और धोखा ही मिलता है। रानी ने पूछा वो 3 बातें कौन सी? तब राजा रानी को बताते हैं कि वो 3 बातें ये हैं। पहली बात कि स्त्री कहाँ जाती है और किससे मिलती है, किससे बात करती है। प्रत्येक व्यक्ति का नियम है अपनी स्त्री के बारे में यह जानना बहुत जरूरी है। नंबर 2, स्त्री के बात करने का रवैया क्या है, वो बात किस प्रकार से करती है। उसके बात करने का रवैया जब बदलने लगे तो उस पुरुष को समझ जाना चाहिए कि स्त्री किसी लोभ या लालच में पड़ गई है। इसलिए दूसरी बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रानी ने कहा कि वो तीसरी बात कौन सी है? तब राजा बताते हैं कि वो तीसरी बात ये है कि पत्नी
पुरुष को धोखा तब देती है जब पुरुष अपनी पत्नी पे हद से ज़्यादा भरोसा करता है और उस पे आंख मूंद करके वो उस पे भरोसा करता है, तब स्त्री उसे धोखा देती है। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर पुरुष अपनी स्त्री की इन 3 बातों को ध्यान देता है और इन 3 बातों को परखता है तो वो अपनी पत्नी से कभी भी धोखा नहीं खाएगा, उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं होगी, उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण।